और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जो रेस्टिन होता है अपने मेंशन में वापस आ चुका होता है, लेकिन वो सडनली वहाँ से जाने लगता है। और इसको देख के जो उसका गार्ड होता है वो कहता है कि आप थोड़ा आराम तो कर लीजिए, आप कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जो रेस्टिन होता है वो कहता है अभी आराम करने का टाइम नहीं है, बहुत ही ज्यादा सीरियस सिचुएशन है, इसीलिए मुझे जल्दी से ड्यूक रूबेल पे जाना पड़ेगा। और उसके बाद हमें ड्यूक रूबेल दिखाया जाता है जहाँ पे जो रेस्टिन होता है वो कहता है मुझे माफ कर देना कि मैं यहाँ पे अचानक से आ गया जबकि आप बिजी थे। और जो ड्यूक होता है वो कहता है देखो हम भी अभी अच्छे सिचुएशन पे नहीं हैं, इसीलिए हम फिलहाल के लिए तुमको सोल्जर का सपोर्ट नहीं दे सकते। और वैसे भी अगर फार्मर अपने फील्ड को छोड़ के चला जाए तो फील्ड को कौन देखेगा और टैक्स कौन भरेगा। और तभी जो रेस्टिन होता है वो कहता है कम से कम कुछ तो नाइट दे दीजिए। और जो ड्यूक होता है वो कहता है ऐसा नहीं है कि हर नाइट नोबेल फैमिली से ही आता है, और इसके अलावा इसका कोई बड़ा प्राइज भी नहीं है कि हम उसको नॉर्थ के इतनी ज्यादा खतरनाक एरिया पर भेजें। और ये सब सुन के जो रेस्टिन होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा होता है। और तभी जो ड्यूक होता है वो कहता है देखो ड्यूक विंटर स्नो, इतनी भी बुरा मानने की बात नहीं है, वैसे भी प्रीस्ट तुमको खाने का सपोर्ट प्रोवाइड कर ही रहा है, इसीलिए तुमको वेस्ट या साउथ से सपोर्ट मांगना चाहिए। ये सुनने के बाद जो रेस्टिन होता है वो कहता है ठीक है फिर मैं वहाँ पे जाता हूँ। और वो सोच रहा होता है यहाँ पे आकर मैंने अपना टाइम ही वेस्ट किया है। और ये सब सोचकर वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी जो ड्यूक होता है वो कहता है रिहाना क्या वो अभी अच्छी है। और ये सुनते ही जो रेस्टिन होता है ना वो सोच रहा होता है हाँ फादर के तौर पे तुम अभी भी अपनी बेटी की फिक्र कर रहे हो। और उसके बाद ड्यूक से कहता है कि हाँ ऐसा तो लग रहा है कि आपकी बेटी अच्छा कर रही है। लेकिन जो ड्यूक होता है वो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि वो मेरी बेटी है। मैं तुमसे यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम रिहाना से केयरफुल रहना, क्योंकि वो इंसान नहीं है बल्कि वो डेविल की दूत है। और उसके बाद हमारा सीन रिहाना पे शिफ्ट होता है जहाँ पे जो रिहाना होती है वो अकेले खड़े होकर सोच रही होती है गांव वालों का डर और डाउट यह नॉर्मल बात है, क्योंकि वैसे भी मैं इस गेम की डेविल हूँ और यहाँ का लेबरी अंत लुका का कर्ज यह सब मेरी वजह से ही तो हुआ है। और इस गेम की रूल के अकॉर्डिंग मेरी एसिस्ट्रिया को डिस्ट्रॉय कर देगी। फर्क नहीं पड़ता कि आखिर मैं कितनी ही कोशिश कर लूं, लेकिन क्या इस गेम के रूल को चेंज करना पॉसिबल है। लेकिन यह सब सोच ही रही होती है कि तभी उसके अंदर की जो डेविल होती है वो हंसते हुए बाहर आती है और कहती है कि हा रिहाना ये सब तुम्हारी गलती है, लेवंत उसका कर्ज और यहाँ तक कि गांव वालों का एक एक करके मरना ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। लेकिन आखिरकार इसमें बुरा क्या है, यह सब तुम्हारा रूल ही तो है, इसीलिए उन सबको मार डालो रिहाना, अपनी एंसिस्टर को फॉलो करो। और ये सुनते ही जो रिहाना होती है वो कहती है कि अगर मैं उन सबको मार देती हूँ इसका मतलब प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम रेस्टिन को देखते हैं जिसको कि उसका जो गार्ड होता है वो पूछता है क्या हुआ सर। और जो रेस्टिन होता है वो कहता है हालांकि हमें ईस्ट से सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन हमें वेस्ट और साउथ से सपोर्ट मिल चुका है, इसीलिए निकलने के लिए रेडी हो जाओ। जैसे ही सपोर्ट वाले सोल्जर आ जाएंगे टेलीपोर्टेशन जोन पे वैसे ही हम सीधे ही लेबरिंस के लिए निकल जाएंगे। और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो रेस्टिन अपने सोल्जर को लेके लेबरिंस की तरफ निकल जा रहा होता है और सोच रहा होता है इस बार मैं सोल्जर से किस तरह का सपोर्ट लूं, लेकिन आगे क्या क्या इस सिचुएशन का कोई एंड भी नहीं है। और तभी उसको हाई प्रीस्ट की बात याद आती है और ड्यूक जैसे ही हाई प्रीस्ट ने बोला था कि क्या तुम्हारी नजर में ऐसा कोई है जिसपे तुम्हें डीमन किंग का डाउट हो, और जो अपना ड्यूक है उसने भी बोला था कि तुम्हें रिहाना से दूर रहना है। और ये सब अपना रेस्टिन सोच ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उसके जो सोल्जर है ना वो अचानक से रुक जाते हैं कुछ देख के, और वो आगे देखते हैं कोई चीज बहुत ही तेजी से उनके पास आ रही है और हमें पता चलता है ये अपनी रिहाना है। और इसको देख के जो अपना रेस्टिन होता है वो कहता है क्या रिहाना
और जो रियाना होती है वो एक डेविल जैसा स्माइल देते हुए कहती है, सुनने में आया है कि तुम्हें लेबोरियंस पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है और मैं इसीलिए कह रही हूँ कि क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद करनी है। तो ड्यू, क्या तुम्हें भी मेरी तरह गर्म होना है? तो बोलो, मैं तुमको जला दूं। और ये सुनने के बाद जो रेस्टिन होता है ना, एक पल के लिए उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं।